रात के 10 बज रहे थे। उसने सारे कामों से फारिग होकर अपने कमरे में कदम रखा और सबसे पहले पहली कॉल सारा को मिलाई। हाँ सारा, कल यूनी का पहला दिन है, याद है ना? उसने बेड पर नीम दराज होते सारा से पूछा तो उसे सारा की रूहान सी आवाज सुनाई दी। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? निदा ने उसकी आवाज से ही पहचान लिया था। नहीं तो, मैं कहाँ रो रही हूँ। शूशु की आवाज साफ आ रही है। देखो, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो। सच सच बताओ, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ये सुनकर सारा बकायदा तौर पर बिलक बिलक कर रो पड़ी। यार बस क्या बताओ, वो मर गई। निदा ने बेख्तियार दिल पर हाथ रखा। कौन मर गई, कैसे मर गई, क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो झटके से बेड से उठकर बैठकर अपने सीने पर हाथ रखा, जहाँ दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक नॉवल पढ़ रही हूँ, उसकी हीरोइन मर गई यार। ये सुनकर निदा ने अपना सर पीट दिया। फिटे मुंह तुम्हारा। अब नॉवल की हीरोइन के मरने पर उसकी याद में टस्से बहाने से बेहतर है कि तुम अपना मुंह धो लो और जल्दी बिस्तर पर जाने की तैयारी करो। सुबह 7:30 बजे मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हें मिलूंगी। पॉइंट की बस पकड़नी होगी और उसके बाद कहीं जाकर हम यूनिवर्सिटी जाएंगे। मेरे कोई लैंड लॉट नहीं आएगा कि उसकी गाड़ी में बैठकर हम यूनि जाएंगे, समझी तो? उसे बुड़बुड़ाते हुए अपना फोन बंद किया और फिर मुस्कुराने लगी। ये सारा भी ना पता नहीं कब बड़ी होगी। वैसे ये कैसे अजीब लोग होते हैं ना, जो नॉवल में किसी के मरने पर हंसने से भी खुद हंसते हैं और रोते हैं। और उसने कंधे उचकाए थे और सोने की तैयारी करने लगे। थोड़ी देर बाद वो नींद की गहरी वादी में खो चुकी थी। अगली सुबह उसकी आंख अलार्म से खुल गई। उसने जल्दी जल्दी तैयारी की, नाश्ता किया और अपनी अम्मी को खुदाफिज कहकर वो गली छोड़कर सारा के घर आ गई। यार, तुम अभी तक नाश्ता कर रही हो? पेटू कहेंगी, तुम्हें कहा भी था कि मैं तुम्हें जल्दी लेने आऊंगी। वो वहीं कुर्सी पर पसार कर बैठी रही, जो कि अंडा पराठा खा रही थी। नदीदों की तरह ना देखो, तुम भी खो, तुम्हें भी नाश्ता करना है। नीदा ने उसे घूर कर देखा। बको मत, जल्दी जल्दी अपने होंठों को हरकत दो ताकि तुम्हारा अंडा पराठा खत्म हो और हम यूनिवर्सिटी पहुंचे। वैसे आज तो बहुत मजा आने वाला है, पहला दिन है और तुम्हें पता है ना, फ्रेशर्स की रैगिंग होती है और मैं बच जाऊंगी, लेकिन तुम अपनी फिक्र करना। ये सुनकर सारा ने कानों को हाथ लगाया। खुदा का वास्ता है, अभी से तुम्हारे आगे ना मैं हाथ जोड़ती हूँ। ऐसी कोई हरकत ना करना कि सर शर्म से झुक जाए। कॉलेज में भी तुमने अपनी मकबूलियत के बहुत झंडे गाड़े हैं। ये सुनकर निदा खिलखिला कर हंस पड़ी और फिर घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन से सारा का हाथ पकड़कर वो बाहर की तरफ दौड़ गई। यार, कितनी कोई बदबख्त इंसान हो, मुझे कम से कम मेरा हुलिया तो ठीक करने देती। ऐसे सर झाड़ मुंह पहाड़ हुलिये में यूनिवर्सिटी जाती अच्छी लगूंगी। ये सुनकर निदा को बस को इशारा किया और गुस्से से उसे देखा। ये बात तुम्हें इस वक्त कहनी चाहिए थी जब मैं तुम्हें भगा कर लेकर जा रही थी। ये कहकर वो बस पर चढ़ गया तो सारा भी उसके पीछे बुड़बुड़ाते हुए बस में चढ़ गई। थोड़ी देर में वो लोग यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गए थे। गेट के अंदर कदम रखते ही रंगो बू का एक हजूम सा नजर आया। लड़कियों ने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी। निदा को उसकी परवाह नहीं थी। वो तेज तेज कदमों से सारा को खींचते आगे लेकर जा रही थी। सबर भी कर जाओ लड़की, क्या तुम्हारे पाँव की जगह पहिए लगे हैं जो मुझे खींचते चले जा रही हो, जिसे गोश्त पोस्ट की बनी हुई इंसान हो? तुम्हें कोई लेगिज थोड़ी हो जो पहियों की तरह जमीन पर मुझे रगड़ती जाओगी। सारा ने चिल्लाते हुए कहा तो निदा ने उसका हाथ छोड़ा। वो दूर होकर गिर पड़ी। निदा ने पीछे देखा तो उसे सारा नजर नहीं आई। इधर हूं मैं, बदतमीज लड़की, मुझे गिरा दिया। ये सुनकर निदा खिलखिलाते हुए मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ी। जब तक बुड्ढी रूह उठेगी तब तक मैं आधा रास्ता ना तय कर चुकी होंगी। इसीलिए कहती हूँ सुबह सुबह अंडा पराठा खाने के बजाय ब्लैक कॉफी पिया करो, ताकि तुम्हारे अंदर ना ताकत आए, ना कि सुस्ती। बिल्कुल पांडा बन जाती हो खाना खाने के बाद तो। उसे खड़ी खड़ी बातें सुनाने के बाद आगे बढ़ी थी कि 3 सीनियर लड़कियां उसे घेरने लगी। निदा ने सीने पर बाजू लपेटकर उन्हें एतमाद से देखा और कहा, जो कुछ तुम लोग सोच रहे हो ना, वैसा नहीं हो सकता। मुझे पता है तुम लोग सीनियर हो और रैगिंग करने के लिए किसी शिकार को तलाश कर रहे हो, पर मैं भी तुम लोग से 2-4 हाथ आगे हूँ। मुझसे रैगिंग मेरी रैगिंग मत करना। निदा ने एक अदा से अपने बालों में हाथ फेरते हुए ऊंची पूनी ढील बनाई और बैग क्रॉस की शक्ल में अपने कंधे पर पहना तो तीनों सीनियर एक दूसरे की तरफ यूं देखने लगे जैसे निदा का दिमाग फ्यूज हो गया। इतना कॉन्फिडेंस लड़की, एक ने कहा तो दूसरी ने भी हंसते हुए कोहनी मारी। आजमाना शर्त है, आजमा लीजिए, बताइए क्या करना होगा। वैसे मुझे रैगिंग करने में बहुत मजा आएगा, बताइए किसको शिकार बनाना है। निदा उसके बराबर में जाकर खड़ी होकर बिल्कुल उनके ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी। तब तक सारा भी उसके सर पर पहुंच चुकी थी।
खुदा का खौफ करो निदा, क्या करने जा रही हो तुम? सारा ने गोया उसे वार्निंग दी और वो हंस पड़ी। यार तुम जाओ क्लास ढूंढो, मेरी सीट पकड़ो, बैग रख दो, मेरी सीट रखना, मैं जरा 2-4 तफरीह करके आती हूँ। ये सुनकर सारा ने अपना सर पीट लिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुमने ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुमसे लाताल्लुक हो जाऊंगी और ये कह दूंगी कि मैं इस लड़की को नहीं जानती। निदा ने ये सुनकर उसे घूरा। जाओ, तुम मुझसे क्या लाताल्लुकी जाहिर करोगी, मैं ही तुम्हें आग करती हूँ। मैंने तुम्हें अपनी दोस्ती से आग किया, आग किया, आग किया। ये सुनकर वहां मौजूद तीनों सीनियर्स भी इस पुटाखा लड़की को देखकर हैरान रह गए और एक दूसरे की तरफ देखकर बातों ही बातों में इशारा किया। सारा इन्हें सुनकर ये मुंह फैलाया और पांव पटकते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। निदा उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। बताइए ना, मेरे लिए कोई मुश्किल सा टास्क? ये सुनकर उन सीनियर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और सामने से आते अर्जुन की तरफ इशारा किया। ये जो सामने से लड़का नजर आ रहा है ना, अंदर दाखिल होता हुआ, जिसने ब्लू रंग की शर्ट और ब्लैक जींस पहनी हुई है, तुम्हें इसे किसी तरह बाथरूम ले जाकर बंद कर दो। ये सुनकर निदा ने कहका लगाया था। बस इतना सा काम। वो सीनियर एक दूसरे की तरफ आंखें हैरत से फैलाए, फिर निदा को देखने लगी। वो तेजी से चलती हुई यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते अर्जुन से जा टकराई। देखकर नहीं चल सकते क्या आप? ये सुनकर अर्जुन हैरान हुआ। देखिए, माफ कीजिएगा लेकिन गलती आपकी है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, आप ही दौड़ कर आ रही थी। ये सुनकर निदा ने गुस्से से उसे देखा। हाँ हाँ, मैं अंधी नजर आ रही हूँ ना, जो हर किसी में घुसती चली जाऊंगी? खैर, मैं आपको ये बताने आई थी कि आपका एक फ्रेंड को आपको इशारे से बुला रहा है। अच्छा? अर्जुन हैरान हुआ। कौन सा फ्रेंड? मेरा तो आज पहला दिन है। ये सुनकर निदा कंफ्यूज सी हुई। देखिए, मैं उसे जानती नहीं हूँ, वही यूनिवर्सिटी के वॉशरूम के पास खड़ा आपको इशारा कर रहा था। आप चाहें तो उसके पास जाकर जवाब दे दीजिए। यहाँ रैगिंग बहुत हो रही है ना, इसलिए शायद वो बेचारा अकेला डर रहा होगा। निदा के कहने पर अर्जुन ने अपनी आईब्रो इकट्ठी करके, अच्छा लगता है ये साहिल होगा, वो बहुत ज्यादा शर्मीला है ना, खैर मैं देख लूंगा। इन रैगिंग के लिए आने वाली लड़कियों को हिसाब बराबर न किया तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं है। निदा ने अर्जुन जेरे लब कहा और मुस्कुराई। तो आपका नाम अर्जुन है? शायद उस साहिल नामी लड़की ने यही नाम लिया था, पर इतना मुश्किल नाम था कि मुझे याद ही नहीं रहा। खैर अब जाइए, देखिए क्या मामला है। ये सुनकर अर्जुन ने आगे कदम तो बढ़ाए, लेकिन फिर फौरन से मुड़कर निदा से पूछा, रेस्टरूम किस तरफ है? ये सुनकर निदा ने मसनूई अंदाज में अपने सर पर हाथ मारा। यही करीब है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अर्जुन को उसके साथ जाता देखकर वहां खड़ी तीनों सीनियर्स लड़कियों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। ये लड़की तो बहुत तेज है, देखो किस तरह से अपनी बातों के जाल में फंसाकर वाकई में रेस्टरूम की तरफ लेकर जा रही है। वो तीनों भी आहिस्ता आहिस्ता निदा के पीछे चलने लगी थी। कहाँ है वो लड़का? निदा ने लेडीज वॉशरूम के अंदर इशारा किया। यही खड़ा था, शायद अंदर हो, आप देख लीजिए। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। अर्जुन ने आगे कदम बढ़ाई थे कि अगली पर निदा ने जोरदार आवाज में दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा ली। अर्जुन को अब सही मानों में अंदाजा हुआ कि वो निदा की रैगिंग का शिकार हो गया और निदा ने उसे अपनी बातों में फंसाकर यूनिवर्सिटी के लेडीज रेस्ट रूम में बंद कर दिया। खोलो मुझे, ये मजाक बहुत बूंदा है और बुरा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा तो निदा ने सीनियर की तरफ फातिहाना नजरों से देखा तो इन तीनों ने तालियां बजाई थी। वाकई में लड़की, हम मान गए तुम्हें। कैसे तुमने मिनटों में से बातों में फंसा कर यहाँ लेडीज रेस्टरूम में बंद कर ही दिया। ये सुनकर निदा ने तेज आवाज में बोलना शुरू किया। सुनो सुनो, सब सुनो, ये नया आने वाला फ्रेशर रैगिंग से ज्यादा खतरनाक है। इतना डरपोक है कि वॉशरूम से खुद को बंद कर लिया। ये सुनकर तमाम लोग हंसने लगे तो निदा ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। अर्जुन के चेहरे पर बेपनाह गुस्सा छाया हुआ था और आंखों में सुर्खी दौड़ रही थी। यार ये तो सच में बहुत में गुस्से में दिखाई दे रहा है कि प्रिंसिपल ऑफिस ही ना चला जाए। ये सोचते ही तीनों सीनियर के पीछे से खिसक गई और निदा अकेली रह गई। अलबत्ता अर्जुन हंसने वाले वो तीनों लड़के यहीं खड़े थे। यार क्या तू भी हमारी लाज ना रख सका? एक लड़की से फंस गया वॉशरूम में बंद। ये सुनकर अर्जुन ने गुस्सीली निगाहों से लड़कों की तरफ देखा और निदा को उंगली उठाकर वार्निंग दी। ये पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। वरना अर्जुन इंसारी की डिक्शनरी में माफी का कोई लफ्ज मौजूद नहीं है। अगर अपनी खैर चाहती हो कि अभी अभी सीधे तरीके से यहाँ से लौट जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अभी अर्जुन अंसारी को जानते नहीं हो और जिस दिन जान लोगी ना, उस दिन पनाह मांगोगी मुझसे। अर्जुन के लहजे की सर्द मेहरी उसे अपने अंदर तक उतरती महसूस हुई और वो अपनी आंखों में आने वाली नमी को चिपक कर रुख फेर गई थी।
अर्जुन तेजी से वहां से निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता हुजूम कम हो गया और वो अकेली खड़ी रह गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने दिल ही दिल में सोचा। वो अच्छा खासा डैशिंग बंदा दिखाई देता था, फ्रेशर था बिल्कुल उसकी तरह, लेकिन उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे पहले ही दिन इस सूरत हाल से गुजारा था। उसने अपनी आंखें साफ करके सर झटक कर अपने डिपार्टमेंट की तरफ कदम बढ़ाए थे। अंदर दाखिल होते ही वो हैरत से दक रह गई। प्रोफेसर साहबा तलबा से तारुफ करवा रहे थे। वो इजाजत लेकर फौरन अंदर आई और सबसे पहली सीट पर ये देखे बगैर कि वहाँ कौन बैठा है घुस गई, ताकि उसे प्रोफेसर साहब की डांट सुनने को ना मिले, क्योंकि पहले दिन वो क्लास में लेट हो गई थी। उसकी नजरें सामने खड़े प्रोफेसर की तरफ थी। वो पहली सीट पर आकर बैठ के बराबर में बैठे अर्जुन को कोहनी मारकर आगे की तरफ होने को कहा। उसने अर्जुन को नहीं देखा था क्योंकि उसे प्रोफेसर का डर लग रहा था। उसे सुना था कि उनकी क्लास में आने वाले पहले प्रोफेसर गुस्से के बहुत तेज हैं। आगे भी हो जाओ यार, मैं कैसे बैठूंगी आधी जगह पर। उसे दोबारा से कोहनी मारकर पलट कर देखा तो अपनी जगह उछल पड़ी। वो दुश्मनी जान उसे खूनख्वार निगाहों से घूर रहा था। किस्मत ही खराब है, सुबह सुबह भी तुमसे सामना हुआ और यहाँ भी तकदीर की खराबी ने असर दिखाया कि तुम जैसी लड़की मेरी क्लास फेलो बन गई। अर्जुन ने नफरत से कहा तो निदा ने अफसोस से उसे देखा। वो एक मजाक था, लेकिन अफसोस है कि आप जैसे मामास बॉय मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब लगता है कि सारी जिंदगी आप इसी तरह मुझे किसी नाराज दुल्हन की तरह ना ताने देते रहेंगे। खैर, अब आगे हो जाइए, वरना तीसरी कोहनी माननी पड़ेगी। निदा ने भी साबित कर दिया कि वो एक डीठ इंसान है और कभी नहीं बदलेगी। अर्जुन ने बुरे बुरे मुंह बनाए थे। सारा ने पीछे बैठकर ये सारा मंजर देखा और अपना सर पकड़ लिया। ये लड़की आखिर कब सुधरेगी? ये हर जगह मेरी नाक कटवाएगी। इसे जरा बराबर भी अंदाजा नहीं है कि इसकी इन हरकतों से इसकी रेपुटेशन खराब होती है। प्रोफेसर साहब सबसे बारी बारी तारुफ पूछ रहे थे। जब निदा की बारी आई तो अपनी सीट से खड़ी हुई और मुस्कुराती हुई बोली, मेरा नाम निदा हयात है और मैं इस क्लास की जान हूँ, क्योंकि मेरे होते हुए सर इस क्लास में बोरियत की कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती। सर ने बाकायदा तौर पर मुस्कुराते उस कॉन्फिडेंस से भरपूर लड़की को देखा और तालियां बजाई थी। बहुत खूब, मुझे क्लास में ऐसी ही लड़कियों की जरूरत है जिन्हें खुद पर बहुत एतमाद हो। निदा ने अपना सर झुकाकर उनकी दात वसूल की। तभी सर ने अर्जुन की तरफ देखा और इससे पहले कि अर्जुन खड़े होकर अपना तारुफ देता, निदा ने उसे बैठने का इशारा किया और उसकी बात सुने बगैर प्रोफेसर की तरफ देखा। सर, इनका तारुफ भी करवा देती हूँ, मैंने अच्छे से जान की हूँ। हालांकि हमारी मुलाकात बहुत मुख्तसर थी। खैर, मैं इस मुलाकात का हाल अहवाल नहीं बताऊंगी, वरना अर्जुन साहब बुरा मान जाएंगे। इनका नाम तो अर्जुन है, लेकिन पुराने जमाने से ताल्लुक रखते हैं। ये वैसे तो बहुत कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो लगता है कि किसी ने पुराने रेडियो की चैनल की आवाज बढ़ा दी हो। निदा की आवाज सुनकर पूरी क्लास ने जोरदार कहका गूंजा। निदा ने एक बार फिर से अदाब अदा कहकर दाद वसूल की। अर्जुन का दिल चाहा कि वो अपने हाथ में पकड़ी स्टील की बोतल से उसका सर फाड़ दे, ताकि उस लड़की के सर से थोड़ा सा खून बहे तो उसे अकल आए कि किसी की इज्जत को इस तरह दो कोड़ी का करके क्या साबित करना चाहती है। वो चुप होकर रह गया था और क्लास खत्म होती वो निदा के सामने आया, क्योंकि सारा से हंस हंस के अपने कारनामे बयान कर रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थम गई जब अर्जुन ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, तुम हर वक्त मजाक करती हो क्या? हर इंसान तुम्हारी शरारतों के लिए नहीं बना है मोहतरमा। किसी के बारे में बात करने से पहले सोच लिया करें। निदा ने हाथ सीने पर बांधे। ओह, तो जनाब को गुस्सा आ गया? मैंने तो बस तारुफ करवाया था। अब तुम्हारे अंदर इतनी हसासियत है तो क्या करूं मैं? अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह हसासियत नहीं है, इज्जत है, जो तुम शायद अभी समझ नहीं सकती। निदा के चेहरे की शोखी लम्हा बल को मदम हो, मगर अगली लम्हे वो हंसी। ठीक है मिस्टर, अगर अगली बार तुम्हारी तारीफ खुद कर लेना, मैं नहीं बोलूंगी। खुश? अर्जुन ने एक नजर गहरा सांस पड़ा और फिर वो चला गया। क्या करती हो यार, तुम्हें नहीं पता अर्जुन कौन है? निदा ने सारा की बात सुनकर नफी में सर लाया। मुझे नहीं पता कौन है, तुम ही बता दो। वो उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगी जब सारा ने उसके सर पर धमाका किया। अर्जुन एक मशहूर मारूफ बिजनेसमैन का बेटा है, तमीजदार है, अच्छा इंसान है। तुम इसे क्यों खामखा छेड़ रही हो? सारा की बात सुनकर वो पल भर के लिए रुकी। ओ माय गॉड, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो डर गई यार। ये मशहूर मारूफ बिजनेसमैन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये सब मामाज बॉय होते हैं, बर्गर बच्चे कहीं के। छोड़ो, तुम मुझे ये ना डराओ। आज तक कोई एक इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो निदा को डराए और मुझे अपने असूलों के मुताबिक चलाए, समझी तुम? और तुम भी अब ये डरना बंद करो, बहादुर बनो, वरना दुनिया तुम्हें कच्चा चबा जाएगी।
सारा ने गहरा सांस भरा तो निदा ने उसका हाथ छोड़ा। जल्दी चलो यार, तुम इतनी सुस्ती से चलती हो, मुझे बहुत भूख लगती है। इस सारी मगजमारी में मैं तो अपने पेट की पूजा करना चाह रही थी और तुम पीछे आ गई। और ये कहकर वो आगे बढ़ के तो सारा अपनी जगह रुक गई। उसे पीछे मुड़कर अर्जुन की तलाश में निगाहें दौड़ाई तो अपनी क्लास के साथ बैठकर बात कर रहा था। किस कदर डिसेंट बंदा है कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो निदा की बदतमीजों का जवाब लाजमी से थप्पड़ से देता। लेकिन ये इसी का ही खासा था कि इसने तहम्मुल मिजाजी से निदा की बदतमीजी बर्दाश्त की और सब्र से काम लिया। अगर कोई और होता तब तक निदा के 14 तक रोशन कर चुका होता। वो सर झटक कर उन सोचों से खुद को आज़ाद करके आगे बढ़ी थी और कैफेटेरिया में निदा के साथ बैठकर उसे समझाते हुए स्नैक्स खा रही थी। सुबह की धूप अभी तेज नहीं हुई थी मगर सड़क पर शोर शुरू हो गया था। यूनिवर्सिटी जाने वाली बस में रश हस्बे मामूल बढ़ता जा रहा था। निदा ने अपनी आंखों से हल्की नींद झाड़ी और सारा के साथ अगली सीट पर जाकर बैठ गई। यार निदा, आज भी तुमने नाश्ता नहीं किया? सारा ने चुपके से पूछा तो निदा ने मुंह बसोरा। क्या नाश्ता यार, नींद पूरी नहीं हुई। अम्मी को तो लगता है कि सुबह यूनि का गेट फजर की अजान के साथ खुल जाता है। वो दोनों हंसने लगी। निदा की शोही हमेशा बस में एक अलग चमक पैदा कर देती थी। इर्द गिर्द के मुसाफिर अक्सर उसकी बातों पर मुस्कुराते थे। इसी दौरान निदा ने नोट किया कि बस के आखिरी हिस्से में एक लड़का मुसलसल पीछे की सीट से लड़कियों के करीब घुसने की कोशिश कर रहा है। पहले तो सारा ने कंधे झुकाकर नजरअंदाज किया, लेकिन निदा की नजरों ने वो सब देख लिया। सारा, वो पिछले वाला बंदा ना बार बार आगे आ रहा है, देख रहा तुमने? सारा ने घबरा कर नजरें नीची कर ली। छोड़ो ना, कहीं से किसी से क्या उलझना, अभी भी यूं पहुंचने वाले। लेकिन निदा ने नाक सुखे भी और सारा की बात को मक्खी में उड़ाया। यही तो मसला है, सब छोड़ देते हैं यहाँ। वो लड़का एक बार फिर करीब आया और निदा ने गुस्से से भाप बनकर दिमाग में छोटा सा धमाका कर दिया और अपनी सीट से उठी और अपनी चादर ठीक की और जोरदार आवाज में बोली, ओए, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बस है या तुम्हारे बाप का लाउंज जहाँ टहल रहे हो? बस में सुनाटा छा गया। सबकी नजरें निदा पर जम गई। वो लड़का सहम कर पीछे हटने लगा। मेरे बाप पर मत जाओ, वो मिनमिनाया। निदा का लहजा और ऊंचा हुआ। बेगैरत बाप पर तेरी गैरत जाग जाती है? और कब से लड़कियों को घूर कर करीब आ रहा है, तब तेरी गैरत कहाँ मर जाती है? ये सुनकर लड़का बौखला कर बस से नीचे उतरा। यूनी भी आ चुकी थी और निदा उसके पीछे लपकी। ओ बेगैरत कमीने, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? वो चिल्लाई थी और तभी बस से उतरकर उसने अपनी हील वाली सैंडल उतारी और पूरी कुव्वत से लड़के की तरफ फेंकी थी। एक लम्हे के लिए वक्त बस जैसे थम गया। वो सैंडल सीधा अर्जुन के सर पर जा लगी, जो इस वक्त अपनी गाड़ी से निकल रहा था। वो वारा लड़का तो नीचे को झुककर अपनी जान बचा गया था, पर सैंडल सीधी अर्जुन के माथे पर लगी। आ, एक चीख उभरी। निदा का गुस्सा एकदम बैठ सा गया। वो चौंक कर देखने लगी। निदा के हाथ कांप गए। ये तुम थे? अर्जुन के माथे से खून बह रहा था। वो झुक गया, एक हाथ माथे पर रखा हुआ था। निदा की सांसें रुक सी गई। मैंने तो उसके लब कपा गए। सैंडल जो उसके हाथ से निकलकर किसी और को लगनी थी, उसकी हमजमात को जख्मी कर गई थी। सारा ने कांपते हुए निदा का हाथ थामा। चलो अंदर चलते हैं। मगर निदा के पैर जैसे जमीन में गिर गए। फिर चंद कदम वो खुद ब खुद भागने लगी। वो यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दौड़ी। सांस फूल गया था, आंखों से आंसू बह निकले थे। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? वो बहुत शर्मिंदा थी। उसके पीछे सारा ठहरी रही। अर्जुन का खून फर्श पर गिर रहा था मगर वो जबरदस्ती मुस्कुराया। फिर वो सारा की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज कमजोर थी मगर नरमी थी। वो निदा थी ना? सारा ने सर हिलाया। हाँ, निदा थी। अर्जुन हल्का सा हंसा। इस लड़की से कहो, अर्जुन से दोस्ती करना चाहता है। सारा के सर पर धमाका हुआ। अच्छा? वो हैरत ज़दा थी। उसने अपनी गाड़ी में झुककर टिश्यू पेपर के डिब्बे से बेशुमार टिश्यू निकाले और अपने चेहरे पर लगा खून साफ करने लगा। तुम मेरा उससे रिलेशन बनवा दो, शुक्रगुजार रहूंगा मैं। सारा, उस पर तो जैसे क्यामत टूट पड़ी। उसे क्या बताती कि अर्जुन से मोहब्बत कर बैठी है, पहली नजर की मोहब्बत। सारा के अंदर बहुत कुछ जैसे टूट सा गया। अर्जुन ने उसकी सैंडल गाड़ी में रखी और अंदर की तरफ बढ़ गया, पर सारा वहीं खड़ी रह गई। निदा एक सैंडल पहने ऐसे चल रही थी जैसे जमीन पर सुइयां बिछाई हों। एक पाँव नंगा और दूसरा ऊंची हील पर था। कदम लड़खड़ा रहे थे। चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी का अजीब सा इम्तजाज था। सारा ने निदा को तलाशी में नजरें दौड़ाई। जल्दी वो उसी ऊंट की तरह चलती नजर आई। उसने अपनी हंसी जब्त करते निदा का मजाक उड़ाया। निदा प्लीज, इतने स्टाइल में मत चलो, लग रहा है किसी फैशन शो की बका की आखिरी कोशिश कर रही हो। निदा ने नाक चढ़ाया।
और रहा के खामोश रहो। सारा, अगर किसी ने देख लिया ना कि मेरी दूसरी सैंडल गायब है, तो मैं यूनी में एक सैंडल वाली मशहूर हो जाऊंगी। तो इसमें क्या हुआ? वैसे भी तुम्हें फेमस होने का बहुत शौक है। निदा ने आंखें घुमाई। तभी उसे अपनी अकब में किसी के कदमों की चाप सुनाई थी। उसे पलट कर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था। सफेद शर्ट पर ब्लू जीन्स और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बिखरी थी। हाथ में वही सैंडल थे। निदा के चेहरे पर शर्मिंदगी फैल गई। मेरी सैंडल आपके पास? अर्जुन ने सैंडल को घुमा कर देखा। ये लगी मुझे है तो मेरे पास ही होगी ना। मेरी तरफ ही उड़ी थी ना, तो दिल ने कहा कि याद कर रखना। निदा ने झट से हाथ आगे बढ़ाया। अच्छा, अब दे दीजिए, मुझे क्लास में जाना है। अर्जुन ने सैंडल पीछे कर ली। नहीं दे सकता। निदा की आंखें फैल गई। क्या मतलब नहीं दे सकती? ये मेरी है। अब आप लेडीज सैंडल पहनते हुए अच्छे लगेंगे क्या? अर्जुन ने पुरसुकून अंदाज में से देखा। पता है, तुम्हें वापस करनी है, इसलिए तो एक शर्त रखी है। निदा के माथे पर बल पड़ गया। शर्त? कैसी शर्त? अर्जुन भी चंद कदम उसकी तरफ बढ़ाए। ये सैंडल तुम्हें तब मिलेगी जब तुम मुझसे दोस्ती करोगी। निदा लम्हे भर को साकित रह गई, जिसे यकीन ना आया हो। क्या दोस्ती? आपसे? हाँ। अर्जुन मुस्कुराया। वैसे भी सैंडल वाले ताल्लुकात से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। निदा के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैली। आप वाकई अजीब है। कोई लड़की आपसे सैंडल फेंके और आप इसे दोस्ती की ऑफर कर रहे हैं। अर्जुन ने हल्के से कंधे झुकाए तो निदा ने नजरें चुराई। वैसे अगर ये मजाक है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अर्जुन ने संजीदगी से उसे देखा। मैं मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कभी कभी लड़ाई से बेहतर है दोस्ती कर ली जाए। तुम बहादुर हो, साफ दिल लगती हो और थोड़ी पागल भी। निदा ने बेख्तियार अपने होंठ काटे। यानी आप मुझसे डर गए? अर्जुन हंस पड़ा। शायद ऐसा ही है। तभी निदा झिंझलाई। अब सैंडल दे दीजिए ना प्लीज, मुझे देर हो रही है। अर्जुन ने सैंडल आहिस्ता से आगे बढ़ाई। तो फिर आज से हम दोस्त? निदा ने चंदमी उसे देखा, फिर आहिस्ते से बोली, ठीक है, दोस्त। अर्जुन ने सैंडल उसके हाथ में थमाई। निदा ने सैंडल जल्दी जल्दी पैरों में डाली और तेजी से क्लास की तरफ बढ़ गई। पीछे रह जाने वाली सारा ने टूटे हुए दिल के साथ उनकी ये गुफ्तगू सुनी और उसकी आंखें भीग गई थी। अगले दिन कैफे में सब तलबा मौजूद थे। निदा ने अभी अपनी ट्रे पर चाय रखी ही थी कि किसी ने पीछे से धक्का दिया। चाय पूरे टेबल पर गिर गई। सबके हंसने की आवाज गूंज उठी। निदा का चेहरा सुर्ख हो गया। कौन था ये बदतमीज? तभी बराबर वाली मेज से लड़की की आवाज आई। अरे सॉरी निदा, लगता है गलती से लग गई। निदा ने सबसे लब पीछे। इस वक्त दरवाजे पर अर्जुन दाखिल हुआ। निदा तुम ठीक हो? उसके चेहरे पर 12 बजते देख अर्जुन ने कहा तो तन से मुस्कुराई। आपको क्यों मेरी इतनी फिक्र हो रही है अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराया। दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिक्र तो होगी। सारा ने एक झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। अर्जुन ने एक और चाय का ऑर्डर दिया और फिर खामोशी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और टेबल साफ करने लगा। सब लड़के चुप हो गए। निदा हैरान रह गई। उसके चेहरे पर उलझन दिखाई देने लगी। शुक्र है, मगर आपने ये क्यों किया? आपको नहीं करना चाहिए था। दोस्त हो तुम्हारा, बस ये काफी नहीं? बेजान कर न जाने क्यों निदा को अजीब सा महसूस हुआ। वो खामोश हो गई और टेबल पर बैठकर चाय पीने लगी। सारा जो मेज की एक तरफ बैठी सब देख रही थी, उसके दिल में एक और चुभन उठी। ये दोस्ती है या कुछ और? उसके दिल में एक थी, उसी उलझन से वो उठी थी। निदा, आज सुबह से वो परेशान थी क्योंकि आज उसकी क्लास में पहली प्रेजेंटेशन थी। सर पिछले कई दिनों से उससे प्रेजेंटेशन देने का कह रहे थे और वो टालती रही। पर आज उसे हर हाल में प्रेजेंटेशन देनी थी और वो क्लास में भी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार खड़ी थी। मगर जैसे उसने लैपटॉप उठाया, इसकी फाइल गायब थी। सब स्टूडेंट्स हंसने लगे। निदा, तुमने प्रेजेंटेशन बनाई भी थी या बस ख्वाब देखा? उसके चेहरे पर पसीना आ गया। पर वो इत्तेमाद लड़की थी। आज इत्तेमाद खो बैठी थी और फुर्ती से लैपटॉप में फाइल ढूंढने लगी। उसी लम्हे अर्जुन ने आहिस्ता से हाथ उठाया। सर अगर इजाजत हो तो मैं अपनी यूएसबी से निदा की फाइल दिखा दूं? इसने मुझसे एक बार शेयर की थी। क्या? क्या पता मेरे पास अवेलेबल हो। निदा अपनी जगह थम सी गई। क्लास में खामोशी छा गई। निदा ने हैरत से अर्जुन को देखा। आपके पास मेरी फाइल कहाँ से आई? उसका सवाल अचानक था। उस दिन तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना लैपटॉप में, मेरी यूएसबी लगी हुई थी। मैंने सोचा तुम भूल जाओगी, एहतियातन रख ली अपने पास। अर्जुन ने सीने पर बाजू लपेट कर कहा तो ठहर से गई। आप वाकई कभी समझ नहीं आते मुझे, अजीब है ये सब। उसने अर्जुन का शुक्रिया अदा करके प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। सारा ने खामोशी से ये सब देखा। अर्जुन हर बार से जलील होने से पहले बचा लेता था, उसकी मदद करता, मगर क्यों? क्या ये किसी बदले का तसलसल है या फिर वाकई में उससे
इससे आगे वो कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी। ये सवाल अब उसके दिल में पूरी तरह चुभने लगा था। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के हॉल में निदा अपने लैपटॉप पर झुकी थी। आखिरी लम्हे में उसने प्रोजेक्ट की फाइल चेक की थी। हर चीज ठीक लग रही थी। उसे कल ये असाइनमेंट लाजमी जमा करवाना था। उसने गहरी सांस ली और ईमेल पर सेंड का बटन दबाया। लो भाई, हो गई जमा। टेंशन खत्म। वरना सर तो मुझे कच्चा ही जमा जाते। उसने खुद से कहा और मुतमिन सा मुस्कुराई। सारा ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वाह निदा, तू हमेशा आखिरी वक्त में ही चमक मार ही जाती है। उसके लहजे में अजीब सी हसरत थी। वह हंस पड़ी। चमक नहीं बीबी, ये मेहनत है, आखिरी वक्त में की जाने वाली मेहनत। सारा मुस्कुरा भी न सकी। अगले दिन क्लास में जैसे सर दाखिल हुए तो उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म का तनाव था। माहौल एकदम संजीदा हो गया। निदा अपनी सीट पर बैठी थी, मगर सर के चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था, जिसे गुस्सा और हैरत का मिले जुले रंग का नाम दे सकते थे। मिस निदा, उसकी बारी आवाज पर वो उछल पड़ी। जी सर। निदा ने नरमी से जवाब दिया। ये फाइल आपने भेजी है? निदा ने इस बात में सर हिलाया। जी सर, कल दोपहर में ही तो। उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई कि उसकी बात सर ने काट दी। अच्छा, वे पूरी क्लास के सामने देख लीजिए कि आपने क्या भेजा है। सर ने प्रोजेक्टर ऑन किया। अगले लम्हे निदा का दिल जैसे रुक गया। स्क्रीन पर उसकी फाइल खुली थी, मगर उसमें रिसर्च डाटा के बजाय सर की मुख्तलिफ फोटोज मजाहिया अंदाज में एडिट की हुई चल रही थी। कहीं सर के हाथ में पिज्जा पकड़ा दिया गया था, कहीं उसके चेहरे पर बिल्ली के कान लगा दिए गए थे। पूरी क्लासरूम कहकों से गूंज उठा। निदा के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने ये नहीं किया, मेरी फाइल तो। इनफ मिस निदा। सर की आवाज गजदार थी। आपने मेरा मजाक उड़ाया और अब सफाई दे रही है। कल से आप मेरे लेक्चर से बाहर रहेंगी। बहुत हो गया आपका। और अगर आपने अब एक लफ्ज भी कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको यहीं से सस्पेंड कर दिया जाएगा। निदा की आंखों में आंसू भर आए। वो कपकपाते वजूद के साथ कुर्सी से उठी। सबकी नजरें उस पर जमी थी। कुछ तलबा सरगोशियां कर रहे थे, कुछ अब भी हंस रहे थे। निदा, बाज आ जाओ यार, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता है। क्या वाकई में तुमने ये सब किया है? निदा ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। नहीं यार, कसम से नहीं किया, किसी ने मेरी फाइल बदल दी है। वो रो पड़ी थी। उसी लम्हे क्लास का दरवाजा खुला और जम दाखिल हुआ। क्या हुआ? उसने एक साथी से पूछा और वजह पता चलने पर सर के करीब आया। सर, एक मिनट प्लीज। उसकी गहरी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। सबकी नजरें फौरन उस पर जम गई। वो पूरा एतमाद अंदाज में आगे बढ़ा, लैपटॉप खोला और कुछ बटन दबाए। ये है असल फाइल जो निदा ने कल ईमेल की थी। मैंने अपने रिकॉर्ड से निकाली है, क्योंकि हम सब एक ही सर इस्तेमाल करते हैं। कोई उसकी फाइल में छेड़छाड़ कर चुका होगा, लेकिन ये रही असल फाइल। स्क्रीन पर अब निदा की साफ सुथरी रिसर्च फाइल खुल गई। क्लासरूम में एकदम खामोशी छा गई। सर के चेहरे पर हैरत और शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। निदा अपनी जगह साबित खड़ी थी। ओह, तो ये सब किसी की शरारत है। जी सर, निदा का कोई कसूर नहीं है। निदा चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। सर ने नजरें झुकाई और फाइल रीड की। आपकी रिसर्च इंप्रेसिव है। निदा ने हल्की सी गर्दन हिलाई, मगर आवाज उसके गले में अटक गई। क्लास खत्म हुई तो सब बाहर निकलने लगे। निदा वही कुर्सी पर बैठी थी। वो बिल्कुल चुपचाप थी। अर्जुन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, बोतल से पानी निकाला और उसके सामने रखा। पानी पी लो, लड़कियां ज्यादा रो लें तो डिहाइड्रेशन हो जाती है इनको। निदा ने सर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला कि फाइल बदली गई है? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। मुझे सब कुछ पता चल जाता है, बस तुम रोना बंद करो, वरना लगेगा कि वाकई गलती तुम्हारी थी। निदा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। थैंक्स, वो बामुश्किल बोली। दोस्ती की शर्त पर पूरी करने का ये पहला मौका था यार। दोस्त मुसीबत में काम आते हैं। निदा ने नजरें झुका ली। दिन में एक अजीब सा एहसास उभर आया। पहले गुस्सा आ रहा था, फिर शर्मिंदगी हुई, और अब शुक्रगुजारी की अल्फाज निकल रहे थे। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो अर्जुन के लिए क्या महसूस कर रही है। सारा एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। अर्जुन का निदा को पानी पिलाना, फिर उसके आंसू साफ करने के लिए टिश्यू पेपर देना, वो नर्म लहजा और मुस्कुराती आगे। ये सब उसके दिल में किसी कांटे की तरफ फंस गया था। यार निदा, तुम्हें नहीं लगता कि हर बार ये इत्तेफाक होना इत्तेफाक नहीं हो सकता? वो कैफेटेरिया में उसके साथ दाखिल हुई तो उसके कान में वो सरगोशी नुमा आवाज में कहा। निदा एक पल के लिए हैरान लगी। कहना क्या चाहती हो? उसने इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा तो सारा हंस पड़ी। हो सकता है अर्जुन ये सब कुछ बदला लेने के लिए कर रहा हो। वो जितना अच्छा दिखाई दे रहा हो सकता है वो इतना अच्छा ना हो।
तुम सोच समझ कर कदम रखो कि तुम बुरी तरह फंस ना जाओ। सारा ने ये कहकर सैंडविच का ऑर्डर दिया और निदा पर सोच के कई दरवाजे खुल गए। ऐसा नहीं है यार, उसके चेहरे से तो नहीं लगता। कैफेटेरिया में पेट पूजा करने के बाद वो बाहर निकली तो उसने सारा से कहा, तुम्हारी मर्जी, मैंने तो तुम्हें हिंट दे दी, तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। ये कहकर वो चुपचाप मुड़ी, मगर उसकी आंखों में हसद की चमक नुमाई थी। तुम्हें क्या हुआ है आप ही? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? सारा की छोटी बहन लाइबा ने उसे मुसलसल खला में घूरते हुए देखा तो पूछ बैठी, कुछ नहीं। जवाब सुनकर वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करती बिलक बिलक कर रो पड़ी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी अर्जुन। निदा और तुम कभी एक नहीं हो सकते। वो चिल्लाई थी। उसे ड्रेसिंग टेबल पर हाथ मारकर सब कुछ गिरा दिया। उसकी आंखों में एक आग थी, अलबत्ता वो दिखाई नहीं दे रही थी, तो जाने किसको निगलने के करीब थी। क्लासरूम में उस दिन कुछ खामोशी थी। निदा की कुर्सी खाली थी, वही कुर्सी जहां हमेशा कह के गूंजते थे। सारा अपनी फाइल में मसरूफ थी। इसी दौरान अर्जिम क्लास में दाखिल हुआ। हाथ में नोटबुक थी, मगर निगाह जैसे किसी को तलाश कर रही थी। निदा नहीं आई आज? उसका लहजा आम सा था, मगर सारा के दिल में जैसे किसी ने चंगारी रख दी। नहीं, बुखार है शायद। कल रात मैसेज किया था कि तबीयत ठीक नहीं है। सारा के जवाब पर अर्जुन ने सर हिलाया। हाँ, मैंने भी यही सोचा। वो ऐसी है नहीं कि बगैर बताए गैर हाजिर है। उसकी आवाज में निदा के लिए एक फिक्र थी। सारा के हाथ फाइल पर रुके। अर्जुन, तुम निदा के लिए इतनी कॉन्सर्न क्यों हो? अर्जुन बेसाख्ता हंस पड़ा। दोस्त हूँ, जाहिर है पूछना तो बनता है। सारा ने फाइल बंद की। सिरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट खुल गई। दोस्त? अरे, वो निदा तो को तुम नहीं जानते, किसी की दोस्त नहीं बन सकती। अर्जुन ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? सारा ने गहरी सांस ली। वो बहुत खरी मिस्ती है, बाहर से हंसने वाली बातों और शौक मिजाज, मगर दिल में क्या है कोई नहीं जानता। कल तक जिससे लड़े अगले दिन उसी के साथ घुल मिल जाएगी। और तुम्हें तो अभी 2 दिन हुए इसे करीब से देखे, तुम्हें क्या जानो वो कैसी है। सारा चुप होकर आराम से उसका चेहरा देखने लगी। हो सकता है तुम गलत समझ रही हो, निदा बस थोड़ी नडर है। पहले मैं भी यही समझता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। वैसे कल अगर तुम्हारे सारे एहसान भूलकर तुम्हें भी किसी के सामने रुस्वा करते तो हैरान मत होना। अर्जुन का चेहरा संजीदा हो गया। उसने नजरें नीचे की, मगर होंठों के किनारे पर हल्की सी मुस्कुराहट फिर से बाकी थी। उससे जरा बच के रहना, लेदा अनप्रेडिक्टेबल है। कल तुम्हारी तारीफ करेगी, परसों तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। सारा ने लोहा गर्म देखकर चोट की थी। अर्जुन बिल्कुल खामोश रहा। क्लास खत्म होने पर वो खड़ी होकर क्लास से बाहर निकल गई। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, वही एहसास जो एक लड़की के दिल में तब जन्म लेता है जब कोई और उसकी खामोश मोहब्बत को छीन लेता है। सारा की जाती उस पे निदा के नंबर पर मैसेज लिखा, जल्दी ठीक हो जाओ, क्लास का माहौल सुनसान लग रहा है। सेंड बटन दबाने से पहले वो एक लम्हे को रुका, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ मैसेज भेज दिया। अपने कमरे में बुखार में लिपटी निदा का मोबाइल बज उठा। उसकी आंखें नींद में मैसेज पढ़ रही थी और होंठों पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट बिखरी। इतना बुरा भी नहीं है यार, सब वो बुड़बुड़ाई थी। उसे अपने वालदा की फिक्र थी, जिनकी ऑपरेशन की तारीख करीब आ रही थी। उसे पैसों की जरूरत थी, उसी को लेकर वो बीमार पड़ गई थी, पर उसने किसी पर वास्या नहीं किया था। 2 दिन बाद वो यूनी आई और अर्जुन लाइब्रेरी के बाहर से गुजर रहा था जब सारा ने उसे पुकारा था। अरे अर्जुन, जरा देखो ना, तुम्हारी दोस्त आज किसी के साथ बहुत मसरूफ है। अर्जुन चौंक गया। कौन? निदा? हाँ, कैफे के पिछले हिस्से में किसी लड़की के साथ बैठी है। अर्जुन के कदम खुद ब खुद उस सिमत उठ गए। दूर से उसने वाकई निदा को देखा। वो हंस रही थी, सर किसी लड़के की तरफ झुका है। लड़का शायद उसके ग्रुप का साथी था, मगर मंजर कुछ और ही मायने दे रहा था। देख लिया ना, बस यही निदा। अर्जुन, बाहर से शोक, अंदर से अनप्रेडिक्टेबल। कभी तुम्हारे साथ तो कभी किसी और के साथ। अर्जुन की नजरें निदा पर जमी रही। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर अल्फाज जैसे गुम हो गए थे। यूनिवर्सिटी में अगले हफ्ते डिपार्टमेंट कल्चरल फेस्टिवल होने वाला था। हर क्लास को एक परफॉर्मेंस या शो तैयार करना था। अर्जुन और निदा का ग्रुप थिएटर ड्रामा के लिए मुंतखब हुआ। सारा भी उसी ग्रुप में थी और अंदर अंदर ये मौका उसके लिए इंतकाम का मौका बन गया था। निदा इस बार भी लीड रोल में थी। इस शो पर जीतने की सूरत में इनामी रकम मिलनी थी, जिसकी निदा को बेहद जरूरत थी। अर्जुन ने स्क्रिप्ट लिखा, जिसे सर ने बहुत रहा। इन दिनों दोनों के दरमियान फासले बढ़ गए थे। निदा अर्जुन के रवैये पर हैरान थी, मगर एक अनजानी कशिश अभी भी बाकी थी।
निदा रिहर्सल के दौरान अर्जिम से नजरें चुराए तैयारी करती रही। अर्जिम भी खामोशी से उसकी बातें नोट कर रहा था। दिल में हसद की वही पुरानी आग भी भड़क उठी थी। फेस्टिवल से एक दिन पहले सारा ने अर्जुन के लैपटॉप पर स्क्रिप्ट की एक नकल निकाली और फिर उसमें एक नया सीन शामिल किया। एक ऐसा मुकालमा जिसमें लड़की निदा का किरदार उस्ताद पर तंज और तमस्खर करती है। ये तब्दीली मामूली नहीं थी क्योंकि सर खुद इस परफॉर्मेंस को देखने वाले थे। वही फैकल्टी हेड थे। सारा ने वो फाइल दोबारा निदा के नंबर पर भेजी। फिर बहाने से उसका मोबाइल निकाल कर पुरानी फाइल डिलीट करके नई फाइल अपलोड की। निदा ने उस फाइल से तैयारी शुरू कर दी। फेस्टिवल का दिन आया। ऑडिटोरियम में रश था। निदा स्टेज पर आई तो चेहरे पर एतमाद था। अर्जुन पर्दे के पीछे खड़ा था, स्क्रिप्ट हाथ में लिए, आंखों में फख्र की चमक मौजूद। थिएटर ड्रामा जैसे जैसे आगे बढ़ा सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर सारा के इंतकाम ने रंग दिखा और वो बदला हुआ मुकालमा आया। सर जैसे उस्तादों को रिटायर्ड नहीं बल्कि रिप्लेस होना चाहिए क्योंकि पुराने ख्यालात में कैद नहीं। पूरे ऑडिटोरियम जैसे सुनाटा छा गया। सामने पहली कितार में बैठे सर हमीद जो कि फैकल्टी हेड थे, उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन खड़े हो गए। ये क्या बकवास थी? किसने लिखा ये मुकालमा? निदा सटपटा गई। सर ये तो स्क्रिप्ट में था। वो रो पड़ी थी। किसने लिखा? अर्जुन में निदा के मुंह से बेसाख्ता निकला था। सबकी नजरें अर्जुन पर जम गई। जो हैरान खड़ा था। मैंने तो ऐसा कुछ। सर ने गुस्से से उसे देखा। इनफ। तुम दोनों को कल डिपार्टमेंट ऑफिस में देखना चाहता हूं मैं। यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं होगा। निदा के हाथ कांपने लगे। अर्जुन के चेहरे पर शर्मिंदगी, गुस्सा और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। शो खत्म होने के बाद लॉबी में सबकी बातों करने की आवाजें आ रही थी। अर्जुन ने ही लिखा था। वो हमेशा निदा के हरकतों में शामिल होता है। हाँ हाँ, वो दोनों हर वक्त साथ ही तो रहते हैं। प्लान ही था। बातों की आवाजें गूंजने लगी। निदा के आंसू तेजी से बहने लगे। मैंने सिर्फ वही बोला जो फाइल में था। मैंने कुछ नहीं बोला। और वो फाइल तुम्हें कहाँ से मिली? उसके लहजे में एक अजीब सी ठंडक थी। मेरे मोबाइल में सेव है। निदा ने जैसे ही मोबाइल दिखाया तो वहां वो फाइल मौजूद ही नहीं थी। मैं सच कह रही हूँ। उसके आंसू अर्जुन के दिल को बेकदार कुछ कर रहे थे। अपनी गलती दूसरों पर मत डालो। सबके सामने तुम कबूल कर लो कि गलती हो गई है। अर्जुन को नीचे दिखाना था ना? आवाज पर आ गई। अर्जुन, तुम मुझसे यकीन करो ना। अर्जुन ने नजरें चुराई। बस अब कुछ मत कहो। तुम्हारे लफ्जों ने मेरे कान को शर्मिंदा कर दिया। निदा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। अर्जुन प्लीज। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज गले में अटक गए। वो भागती हुई हॉल से निकल गई। अर्जुन कुर्सी पर बैठा सर झुकाए गहरी सोच में गुम था। उसकी आंखों में दुख का साया था। मैंने इसे कभी झूठ बोलते नहीं देखा है, मगर आज उसे मेरी मेहनत को मजाक बना दिया। सारा ने आहिस्ता से कंधे पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना अर्जुन, वो काबिले भरोसा नहीं है। अब तो खुद देख लिया ना तुमने। अर्जुन ने खामोशी से सर हिलाया। शायद तुम ठीक कहती हो। सारा के होंठों पर दिलचस्प मुस्कुराहट बिखर गई। रात का वक्त था। आसमान पर चांद कहीं बादलों के पीछे छुपा था। अपने कमरे में उदास बैठी वो हर मंजर को जहन में दोहरा रही थी। हर नई सोच के साथ दिमाग में वही आवाजें थी। सर उम्मीद का गुस्सा तलबा के कह के अर्जुन का टूटा हुआ लहजा। "ये तुमने क्या किया निदा? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।" ये अल्फाज अब जुमले नहीं चाकू बन गए थे जो अंदर कहीं दिल और दिमाग के बीच उतरते जा रहे थे। वो कमरे से निकलकर अम्मी के पास आई और उनके कमरे की बत्ती बुझाती हुई बोली थी। और मेज पर दवाइयों के खाली बते थे और बेड के पास रखी अस्पताल की रिपोर्ट्स उसका मुंह चुरा रही थी। निदा के हाथ लड़स गए। एक पल के लिए वो खाली सी हो गई। उसे याद आया कि वो यूनी शो में जीत जाती तो उसे इनाम मिलना था। लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। निदा के कदम लड़खड़ाए। उसने टेबल का कोना थामा। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ सच कहा ना। उसके लब हिल रहे थे मगर आवाज कहीं खो गई थी। अम्मी नींद से उठ गई। उन्होंने कमरे में निदा को देखा तो उसे पुकारा था। निदा की आवाज शिकस्ता थी। माँ, मैं लाऊंगी, वैसे मैं सब ठीक कर दूंगी। अम्मी। उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराने की कोशिश की। निदा बेटा, खुदा पर भरोसा रख, हिम्मत न हारना। निदा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मैं हार गई अम्मा। मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। वो बेड के पास बैठकर दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। दिमाग में आवाजें गूंजने लगी। हर जुमला एक जर्द था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कमरे की दीवारें घूमती महसूस हुई। वो बैलेंस खो बैठी। टेबल से टकराकर जमीन पर गिर गई। निदा की वालदा ने उसे पुकारा था। निदा का जिस्म फर्श पर बेहिस पड़ा था।
उसकी वालिदा ने कांपते हाथों से फोन उठाया और एम्बुलेंस को कॉल की। कमरे में दवाइयों की बू और खामोशी का ऐसा इम्तिजाज था जो किसी की मौत के खौफ से ज्यादा भयानक लगता था। रात गहरी हो चुकी थी मगर अर्जुन की नींद जैसे खो सी गई थी। अर्जुन के जहन में मुसलसल एक ही सवाल था, निदा क्यों? मैंने उस पर शक क्यों किया? उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की मगर निदा की वो आंखें जो उस दिन पूरी क्लास के सामने नम हुई थी, उसकी आवाज जो काम गई थी, सब मंजर फिर से जहन में घूम गए। वो बिस्तर पर करवट बदलता रहा मगर दिल जैसे किसी गहरे दुख की गिरफ्त में था। रात आंखों में कटी। सुबह की पहली अजान पर वो उठ बैठा। खुद को आईने में देखा, चेहरा उदास सा था, आंखों में पछतावे का साया था। यूनिवर्सिटी पहुंचने तक उसके कदम बारी थे। वो सीधा क्लास में गया मगर सारा वहां नहीं थी। सारा कहाँ गई? निदा भी नहीं आई। उसने जेरे रब कहा। तभी उसने देखा कि सारा की चेयर पर मोबाइल रखा था, वही फोन जो सारा हमेशा साथ रखती थी। अर्जुन के अंदर एक अजीब सा एहसास जागा, जैसे कोई चीज उसे रोककर कह रही हो कि यही वो लम्हा है। उसने इधर उधर देखा, तभी फोन बजने लगा। कॉल का नाम देखा तो चौंक गए। निदा कॉलिंग लिखा था। दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो। आवाज फटी हुई थी। दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई। बेटा, निदा को निदा को हॉस्पिटल लाए हैं, वो बेहोश है। डॉक्टर कह रहे हैं कि नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अर्जुन के जिस्म से जैसे जान निकल गई। क्या? कब? उसके अल्फाज लर्ज गए। रात को अचानक गिर गई थी। दिमाग पर दबाव ज्यादा हो गया था। निदा की अम्मी की आवाज टूट गई। दुआ करो बेटा। फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। अर्जुन कुर्सी से बैठ गया। दुनिया एक लम्हे को थम गई। उसके कानों में एक ही जुमला गूंज रहा था, निदा को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। उसने गहरा सांस लिया, फिर फोन की स्क्रीन देखी। उस पर निदा की चैट खुली थी। पैगामात पर नजर डाली तो दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। आखिरी मैसेज सारा का था। ये फाइनल फाइल है निदा, इसी को रिवाइव करो। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, आंखों में नमी तैर गई। तो ये सारा ने निदा को खुद वो फाइल भेजी थी। उसका दिल फटने के करीब हो गया। उसने मोबाइल वापस वहीं रखा। इर्द गिर्द लोग क्लास में आना शुरू हो चुके थे मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हर चीज दूर में डूबी हुई थी। एक ही बात दिमाग में चुभ रही थी, वो बेकसूर थी और मैंने उस पर यकीन नहीं किया। उसे जैकेट पहनी और बगैर कुछ के क्लास से बाहर निकलकर सीधा पार्किंग की तरफ भागा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे मगर रफ्तार बढ़ती जा रही थी। गेट के पास पहुंचा तो सांस बेतरतीब थी, हाथ कांप रहे थे मगर दिल में सिर्फ एक ख्याल था कि निदा के पास जाना है। रास्ते पर उसके जेहन में निदा के अल्फाज गूंजते रहे। मैंने कुछ नहीं किया हरसम, यकीन करो। गाड़ी अस्पताल के गेट के सामने रुकी तो उसके हाथ स्ट्रिंग से खुद ब खुद हट गए। दिल में खौफ, शर्मिंदगी और बेबसी का एक ऐसा इम्तजाज था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसे गाड़ी का दरवाजा धकेला और तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर पूछा। लड़की ने कहा कि किस मरीज से मिलना है। उसने भीगकर कहा, निदा। निदा हयात आईसीयू में है। जहनी दबाव से बेहोश हो गई थी। हरसिम ने सर हिलाया मगर आंखें जैसे धुंधला गई। कदम खुद ब खुद चलने लगे। उसने इसे टूटने अपने नहीं दिया। मैंने इस पर यकीन नहीं किया। वो आईसीयू के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। शीशे के पार निदा को देखा। उसका चेहरा सर्द था, आंखों के नीचे स्याह हल्के थे और सांसों के साथ मशीनों की आवाजें गूंज रही थी। हरसिम के आंसू बगैर इजाजत के बहने लगे। अर्जुन दरवाजा खोलकर अंदर आया और कुर्सी पर बैठा। नजरें निदा के चेहरे पर जमी थी, वही चेहरा जिसे कभी वो चिड़चिड़ी, बदतमीज और शोक समझता था, आज इतनी कमजोर लग रही थी कि दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। अचानक निदा के लब हिले, फिर एक हल्की सांस ली और फिर कांपती आवाज में बोली, अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। कुर्सी से उठकर फौरन बेड के करीब आया। निदा, तुम ठीक हो? निदा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। रोशनी उसकी पलकों से टकराकर वापस जा रही थी। मैं कहा हूं? अस्पताल में। अर्जुन ने नर्म लहजे में कहा, सब ठीक है, तुम महफूज हो। निदा के होंठ कपकपाए। सब ठीक है। फिर एक लम्हे बाद उसकी आंखों में नमी उतर आई। मैंने कुछ नहीं किया अर्जुन, मैंने तुम्हारा सर, हमीद का और किसी का मजाक नहीं उड़ाया। मैं तो बस। अर्जुन ने नरमी से उसका हाथ थामा। कुछ मत कहो, मैं जानता हूँ निदा, सब जान गया। निदा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम जान गए? अर्जुन की आंखें नम थी और आवाज पुरसुकून। हाँ, मैंने वो फाइल देखी है, वो चैट भी। सारा ने सब कुछ किया है और तुम बेकसूर थी। निदा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा तुम भी बाकी सबकी तरह मुझ पर यकीन नहीं करोगे। अर्जुन ने उसके बालों से एक लठ हटाई। मुझे यकीन नहीं आया मगर मुझे खुद पर शर्म आई। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला।
निदा की वालदा अंदर आई, चेहरे पर थकन और आंखों में फिक्र थी। अर्जुन फौरन सीधा हुआ। आंटी, डॉक्टर ने क्या कहा? अब खतरा टल गया है? निदा को आराम की जरूरत है। निदा की माँ ने मुस्कुराकर सर हिलाया। बेटा, तुमने बहुत ख्याल रखा, शुक्रिया। निदा ने चौंक कर अपनी वालदा को देखा। अम्मी, अब ठीक है ना? निदा की माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई, मगर आवाज बोझल थी। मैं ठीक हूँ बेटा, बस जरा थकन है। निदा की आंखों में कुछ चुभने लगा। कुछ दिन बाद जब वो घर लौटी तो उसे पता चला कि अब उसकी वालदा की नाक का ऑपरेशन जरूरी हो गया। निदा की आंखें खाली थी। अम्मी का ऑपरेशन? डॉक्टर के अल्फाज दिमाग में गूंजने लगे। अगर ताखिर हुई तो इन्फेक्शन दिमाग तक जा सकता है। निदा ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। थके कदमों से बिस्तर पर बैठ गई। मैं अब क्या करूं? वो रो पड़ी थी। उसी लम्हे दरवाजा खुला और अर्जम अंदर आया। उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था। ये क्या है? निदा ने हैरत से पूछा। अम्मी के ऑपरेशन के लिए पैसे। हजीब ने साफ गोई से काम लिया। निदा की आंखें फैल गई। लेकिन ये सब क्यों? मैं कर्ज नहीं ले सकती। अर्जुन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। नजरें निदा पर जमी थी। वापस देने की जरूरत नहीं है, बस एक शर्त है। निदा का दिल धड़कने लगा। क्या शर्त? मुझसे शादी करोगी? कमरे में जैसे हवा रुक गई। निदा के लब खुले के खुले रह गए। अर्जुन ने धीरे से कहा, हाँ निदा, मुझसे शादी करोगी? निदा की पलकें लड़की। ये मजाक है ना? नहीं। अर्जुन का लहजा संजीदा था। वह मजाक से आगे निकल चुका हो। निदा ने गहरी सांस ली। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? तुम्हें शुरू से पता है। अर्जुन ने उसकी बात काटी। पता है मुझे। तुम्हारी शक्ल भी मुझे पसंद नहीं थी। तुम्हारी बातें भी चुपती थी। लेकिन तुम्हारी शौकी, तुम्हारी जिद, तुम्हारे सच, ये तो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। निदा चुप रही और पलके झुका ली। अर्जुन ने एक लम्हा खामोशी के बाद धीरे से कहा, तुम्हें सब बताता चाहता था, सच्चाई के साथ। वो फाइल, वो तस्वीरें, वो एडिट एडिट सब मैंने किया था। निदा की आंखों में हैरत और सदमा दोनों उतरे। क्या? तुम? हाँ। अर्जुन की आवाज बढ़ा गई। मैंने तुम्हें सबक सिखाने और इसके लिए सब किया। तुम्हारी शौकी, तुम्हारी बातें सब मुझे चिढ़ाने लगे थे। लेकिन जब तुम सबके सामने रोई तो मैं कमजोर देखा तो कुछ टूट गया मेरे अंदर। और शायद वो मेरा दिल था। तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं हुए निदा। तब एहसास हो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। निदा के लब कप आए। और सारा? अर्जुन ने गहरी सांस ली। सारा ने आखिरी बार किया। वो हसद करती थी तुमसे और तुम्हारी मुस्कुराहट से, और शायद हमारी दोस्ती से भी। पर मैं अब से साफ कह चुका हूँ, सच्चाई मेरे सामने है और तुम मेरे दिल में बुझमान हो। निदा की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। निदा, तुम्हारे लिए जो गलत किया ना, उसका कुफारा शायद सारी उम्र नहीं अदा कर सकूं, मगर अगर तुम चाहो तो मैं वो जिंदगी तुम्हें खुश रखने में गुजार दूंगा। निदा खामोशी से उसे देखती रही। मुझे मंजूर है। कमरे में एक खामोश मुस्कुराहट फैल गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। जिसे आसमान भी जानता हो कि कुछ कहानियां आंखों के आंसू से नहीं बल्कि दिल के बदलने से मुकम्मल होती हैं। और वो दोनों एक दूसरे के हाथ थामे नई जिंदगी के अहदो पैमान शुरू कर चुके थे। सारा के कमरे का दरवाजा बजा तो वो खोलने लगे। सामने अर्जुन और निदा खड़े थे। दोनों के हाथ में एक छोटा सा सुर्ख रंग का लिफाफा था और चेहरों पर वो खामोश सी नरमी थी। सारा दरवाजे पर आकर ठड़क गई। उसकी हलक से हैरत और बेयकीनी से काम थी। आवाज निकली, तुम तुम दोनों? निदा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। हम बस तुम्हें दावत देने आए थे। अर्जुन ने आगे बढ़कर वो लिफाफा सारा के हाथ में दे दिया। हमारी मम्मी अगले हफ्ते। चंद दिनों के लिए फिजा बिल्कुल खामोश और कशीदा हो गई। सारा के हाथ कांप रहे थे। उसके हाथ में वजन जैसे कागज का नहीं था, बल्कि एक टूटे ख्वाब का था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। ना वो खुशी के थे, ना गुस्से के। वो खालीपन के आंसू थे। अर्जुन, तुम? निदा से अल्फाज उसकी होंठों से अटक अटक कर निकले थे। अर्जुन ने धीरे से सह लाया। हाँ, मैं निदा से मोहब्बत करता हूँ। निदा ने नजरें झुका ली। चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। वो जानती थी कि ये लम्हा सारा के लिए आसान नहीं था। उसके दिल में कोई अना नहीं थी, सिर्फ दुआ थी कि ये जख्म वक्त के साथ भर जाए। सारा के आंसू अब गालों पर बहने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों। उसे जुमला मुकम्मल नहीं किया। लिफाफा हाथ से फिसल गया, जमीन पर गिरा। निदा झुककर वो लिफाफा उठाने लगी तो अर्जुन ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। रहने दो निदा। फिर से उसने रुख सारा की तरफ मुड़ा। चेहरे पर सुकून था। सारा, जो नसीब में नहीं होता ना, उसे छीना नहीं जाता। मैं मानता हूँ तुमने कभी मुझे चाहा था, शायद शिद्दत से, मगर मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है। कभी कभी छोड़ देने का भी नाम होता है। पर तुमने कभी समझा नहीं कि मैं तुम्हें क्यों चाहती थी।
सारा के लबों पर शिकवा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं निदा को चुन चुका हूं और अब चाहता हूं कि तुम भी खुद को चुन लो। हम नहीं चाहते कि तुम अकेली रह जाओ। इसलिए निदा ने आगे बढ़कर सारा का हाथ थाम लिया। हम चाहते हैं कि तुम हमारी खुशियों में शामिल हो। सब भला चाहते हैं सारा। जिंदगी किसी एक मोड़ पर नहीं रुकती। सारा ने लड़ती आंखों से निदा की तरफ देखा। निदा की आंखों में कोई गरूर नहीं था, सिर्फ खलूस था। पहली बार सारा को लगा कि जिस लड़की से वो जलती थी वो दरअसल वही इंसान है जो सबसे साफ दिल रखती है। उसके आंसू बहने लगे। काश ये मैं पहले समझ जाता। अब भी देनी हुई है। आओ हमारी खुशियों में शामिल हो जाओ। सारा ने नजरें झुका ली। हल्की सी मुस्कुराहट उसके नम होंठों पर आ गई। शायद यही किस्मत थी कि वह मोहब्बत हार कर भी इंसानियत जीत हो। उसने अपने आंसू साफ किए। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं अगर तुम हमारी नई शुरुआत की गवाह बनो। सारा ने सर उठाया और अपने आंसू पूछे, ठीक है मैं आऊंगी। तब दिल को वाकई सुकून मिल जाएगा। निदा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। अर्जुन ने इत्मीनान का सांस लिया। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी, जैसे फिजा खुद कह रही हो कि कुछ मोहब्बतें बिछड़कर मुकम्मल होती हैं, जैसे सारा की अर्जुन के लिए मोहब्बत। हॉल सादा मगर खूबसूरत फूलों से सजा था, सफेद और हल्की गुलाबी रंग के झुरमुटों के दरमियान। निदा हल्की गुलाबी शर्ट और सफेद दुपट्टे में नविश सी लग रही थी। उसकी नजरें बार बार झुक रही थी, मगर लोगों पर ऐसी खामोश मुस्कुराहट थी जो दिल के सुकून का पता दे रही थी। अर्जुन ने सफेद शलवार कमीज पर ब्राउन शॉल ली थी। वो आज कुछ ज्यादा ही पुरसुकून था। मंगनी की रस्म खत्म हुई, सबने तालियां बजाई तो आई थी, मगर अर्जुन के चेहरे पर वो खामोश संजीदगी बरकरार थी। इधर ही चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? बस एक बात दिल में है जो अभी कहनी है। सबकी नजरें उन दोनों पर जम गई। अर्जुन ने खड़े होकर सबके सामने सीधा निदा की तरफ देखा। आंटी, अगर इजाजत हो तो मैं आज ही निकाह करना चाहता। हॉल में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। निदा की आंखें हैरत से फैल गई। क्या आज? हाँ, जब दिल मोहब्बत कर बैठे तो इंतजार गुनाह लगने लगता है। मैं निदा को सिर्फ मंगेतर नहीं, अपनी बीवी के तौर पर महफूज रखना चाहता हूँ। निदा की वालदा ने चौंक कर उन दोनों को देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। अगर तुम दोनों की यही रजा है तो मैं क्या एतराज हो सकता है? चंद लम्हों में हॉल की फिजा बदल गई। मौलवी सर को बुलाया गया। गवाह तैयार हुए और निदा के हाथ हल्के से कांप रहे थे। दिल की धड़कनें तेज थी। निदा हयात बिनते अनवर हसैन, क्या आपको अर्जुन अहमद बिन सादिक अहमद के साथ निकाह कबूल है? निदा की पलकें लरजी थी। लबों से धीरे से कबूल है निकला था। अर्जुन ने सर झुकाया। लबों से एक दबी सी मुस्कुराहट आई। कबूल है 3 बार। गवाही, दुआएं। निदा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो आंसू कमजोरी के नहीं, तकमील के थे। और निदा ने झिझकते हुए अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने आगे बढ़कर आहिस्तगी से उसके हाथ पर हाथ रखा और माथा चूम लिया। निदा, अब सिर्फ मोहब्बत होगी। और निदा मुस्कुराती थी। बाहर आसमान साफ था। हवा में खुशबू रोशनी घुल गई थी। मोहब्बत उनके मिलन पर मुस्कुरा रही थी।